हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बुंदेलखंड क्लासेज में बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें से एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। नागशास्त्र का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? इसका आंसर है 4 बार। तो इसका आंसर हुआ 4 बार। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की कितनी आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? 30%, 45%, 59% और 62%। तो बेल्जियम की कितनी आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? इसका आंसर हुआ 59%। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका को ब्रिटेन से कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? फरवरी 1948 में, फरवरी 1950 में, फरवरी 1955 में, फरवरी 1956 में। तो श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1948 में। तो इसका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, 1948 में। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते थे? 15%, 18%, 19% और 20%। तो इसका ऑप्शन होगा सही 20%। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषा के कितने प्रतिशत लोग बोलते थे? तो 20%। अगला क्वेश्चन है 5वां, बेल्जियम में सामान्यतः कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थी? डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच, और अगला ऑप्शन फ्रेंच और अंग्रेजी, और अगला ऑप्शन है डच और सिंहली। इसका आंसर जो होगा वो है बेल्जियम में सामान्यतः 2 भाषाएं बोली जाती थी, फ्रेंच और डच। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत था? 6%, 2%, 13%, 14%। तो इसका आंसर होगा 2%। इसका आंसर हो जाएगा 2%। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण निम्न में से कौन सा है? तमिलों की भाषा, संस्कृति एवं अधिकारों के प्रति सिंहलियों के नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी करना, सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आंसर हुआ उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं? क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, तिरछा वितरण। मतलब क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण और तिरछा वितरण। तो इसका आंसर होगा सही ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? लेबनान में, श्रीलंका में, बेल्जियम में और यूगोस्लाविया में। तो उसका आंसर हुआ सामुदायिक सरकार की व्यवस्था ऑप्शन सी बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन, अगला है सत्ता की साझेदारी के कितने कारण बताए गए? 2, 4, 5, 6
तो इसका आंसर होगा सत्ता की साझेदारी के 2 कारण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? कार्यपालिका की, विधायिका की, सरकार की, जनता की। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो सरकार की। लोकतंत्र में सत्ता जो होती है वो सरकार की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्ता की साझेदारी के कारण है? नैतिक, युक्तिपरक, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हुआ दोनों ए और बी। बेल्जियम की सीमाओं किन देशों से लगती हैं? पहला ऑप्शन फ्रांस की, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया। तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड और रोमानिया। चौथा ऑप्शन है इटली, पोलैंड, लातविया और बोस्निया। तो इसका बेल्जियम की जी सीमाएँ किन देशों से लगती हैं? इसका आंसर होगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, अर्थात पहला वाला। अगला है, श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है? लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़, लगभग 4 करोड़, लगभग 5 करोड़। तो इसका आंसर होगा लगभग 2 करोड़, पहला ऑप्शन। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 4 करोड़, लगभग 5 करोड़। तो इसका आंसर आया लगभग 1 करोड़ बेल्जियम की जनसंख्या। बेल्जियम की राजधानी है लंदन, पेरिस, बर्लिन और ब्रुसेल्स। तो इसका आंसर आया ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है। अगला है, श्रीलंका ने सिंगली भाषा को कब राजधानी घोषित किया गया? श्रीलंका ने सिंगली भाषा को कब राजधानी घोषित किया गया? सन 1950 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 में। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में भाषाई बनावट कैसी है? 60% डच भाषी, 40% फ्रेंच भाषी लोग, 59% डच भाषी एवं 41% फ्रेंच भाषी लोग, 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच भाषी लोग तथा 1% जर्मनी भाषी लोग। अगला है, 58% डच भाषी, 40% फ्रेंच भाषी लोग, 2% जर्मन भाषी लोग। तो इसका आंसर आया 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच भाषी लोग, 1% जर्मनी लोग, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस वर्ष उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनी? तो क्वेश्चन ऑप्शन आया सन 1960, 1950, 1970 और 1980। तो इसका लास्ट ऑप्शन है 1980। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, विधायिका, कार्यपालिका। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। अगला है, निम्न में से किस देश में गृह युद्ध छिड़ गया? निम्न में से किस युद्ध में गृह युद्ध छिड़ गया? श्रीलंका, बेल्जियम, जर्मनी और लक्समबर्ग। इसका आंसर सही हो जाएगा श्रीलंका। बेल्जियम का संबंध है अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से। तो इसका आंसर आया यूरोप से। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या सिंगलियों की है?
75%, 84%, 34%, 74%। तो इसका आंसर आया 74% श्रीलंका में जनसंख्या सिंगलियों की है। अगला क्वेश्चन आया, बेल्जियम में किस अवधि में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले की मध्य तनाव पैदा हो गया? तो ऑप्शन है 1940-50 में, 50 से 60 में, 1960 से 70 में, 1970 से 80 में। बेल्जियम में किस अवधि में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों की मध्य तनाव पैदा हो गया? तो इसका आंसर आया 1950 से 60 के बीच में। श्रीलंका एक ... देश है, सीमांत है, द्वीपीय है, प्रांतीय है अर्थात प्रायद्वीपीय है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। तो इसमें भरेगा जो ऑप्शन द्वीपीय भरेगा। सिंगली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? सिंगली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? यहूदी धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के। तो इसमें आंसर आया बौद्ध धर्म के। सिंगली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। अगला है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषियों की तुलना में ज्यादा ... थे। कमजोर और अनपढ़, निर्धन और दुखी, समृद्ध और शक्तिशाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आया समृद्ध और शक्तिशाली। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषियों की तुलना में ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली थे। अगला क्वेश्चन आया, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आया सत्ता की साझेदारी। देश की अखंडता और एकता के लिए क्या जरूरी है? सत्ता की साझेदारी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार कौन सी कार्यरत है? केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार कौन सी कार्यरत है? राजतंत्र, सामूहिक सरकार, सामुदायिक सरकार, एक पक्षी सरकार। तो इसका आंसर आया सामुदायिक सरकार। अगला है, बेल्जियम में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर 1825 को, 4 अक्टूबर 1827 को, 4 अक्टूबर 1830 को, 4 अक्टूबर 1832 को। इसका ऑप्शन सी सही हो गया, 4 अक्टूबर 1830 को। ये पाठ 1 सत्ता की साझेदारी की महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुए। चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।